Hello maths learners. I Priyanka Chauhan welcome you to my YouTube channel प्रमेय मैथ्स क्लासेस, जहाँ पे करंटली हम बात कर रहे हैं आपके डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के चैप्टर 3 के इंटीग्रेशन चैप्टर की। ओके, उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपने अब तक वो लेक्चर देख लिया है, स्टडी कर लिया है। तो पर्टिकुलरली आज इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में, कि जिसका एक एग्जाम्पल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता ही होता है। ओके, और आज हम क्या करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं एग्जाम्पल्स, उसको भी सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक है उसको भी हम बहुत ही इजीली ल्यूसिड मैनर में लर्न करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोर कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं और कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइफर्केशन कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लाइक लॉगेरिदमिक फंक्शंस अदरवाइज लॉगेरिदमिक टर्म्स, वो किस टाइप के होते हैं, log x और लेट्स से log 2x एटसेट्रा। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस टाइप के होते हैं, दैट वी ऑलरेडी नो। दिस इज inverse trigonometric functions like sin inverse x, tan inverse x, cos inverse x, sec inverse x एटसेट्रा। जो भी सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके इनवर्स की बात हो रही है। यहाँ पे है algebraic terms, that is very crucial important part of this example of integration by parts. Algebraic functions means what? x, x square, x cube, x raised to 4, that means जहाँ पे बेस में x आएगा और पावर या एक्सपोनेंट में नंबर्स आएंगे। ओके, कॉन्स्टेंट्स आएंगे। सो algebraic function that starts from a, यहाँ पे इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है कि जो मैं जो फर्स्ट जो लेटर्स है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो हम देखते हैं अभी। बाद में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दैट वी ऑलरेडी नो, दैट आर sin x, cos x, tan x, sec x, cos x एंड cot x। ओके, लास्ट में हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी पावर आएगा जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक में आता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देख सकते हो कि पावर में x हो जाएगा और बेस में कांस्टेंट होगा। यहाँ पे e भी अप्रॉक्स वैल्यू वी नो दैट 2.718 एंड सो ऑन, सो e इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, पावर में x आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, बेस में x आएगा। वो डिफरेंस आपके माइंड में डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, तो ये हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि किस टाइप के मैथमेटिकल टर्म्स को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, जिस ऑर्डर में लिखा है वो ऑर्डर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर से हम एक वर्ड बनाएंगे और उसको याद रखेंगे टू कैलकुलेट एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम इसका वर्ड बना देते हैं लिएट। सारे एग्जाम्पल्स आपके इसी वर्ड के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव टू कीप इन माइंड विदाउट फेल द वर्ड लिएट। लिएट याद रखना है, जहाँ पे डेफिनेटली यू कैन नाउ सी बोथ descriptive version and short form is in front of you on the board. So L stands for logarithmic function, I stands for inverse trigonometric functions, A stands for algebraic functions or terms, T stands for trigonometric terms and E stands for exponential terms. Okay, यहाँ पे ये स्पेलिंग और इसी ऑर्डर में आपको ये वर्ड लिएट प्रोनाउंस करके याद रखना है। ठीक है, तो इतना आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, वर्ड लिएट। ओके, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि इसका यूज करके हम किस टाइप के एग्जाम्पल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे आप 3 एग्जाम्पल्स देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो
टर्म्स दिए हैं मैथमेटिकल, ओके। और दूसरा आपको क्या नोटिस करना है कि दोनों का मैथमेटिकल नेचर डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे ये है x और ये है साइन x। ऐसा नहीं है कि साइन x भी दिया है और कॉस x भी दिया है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो मेथड डिफरेंट हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक x है और एक ex है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आइदर वे ऐसा है कि e रेज टू एक्स इंटू टू रेज टू एक्स, कि दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो भी हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों लॉगरिदमिक फंक्शंस भी नहीं है और दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस भी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अगर समराइज करें तो कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कैसे कब यूज करना है। पहले तो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, कोई साइन नहीं है, तो ठीक है। दूसरा, दोनों का नेचर एक कैटेगरी में फॉल नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स बोथ शुड बी नाइदर इन सेम एल्जेब्रिक कैटेगरी और ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी, जो अभी हमने कैटेगराइज किया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स है x इंटू साइन एक्स एंड x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स, वो सेम टू सेम एग्जाम्पल्स GTU एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। सो नाउ यू कैन गेट दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस टू एग्जाम्पल्स आर। तो वो हम वन बाय वन दोनों सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप लिख के उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे हम उसको इजी बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लो चार्ट या डायग्राम से उसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ओके। फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्रूशियल, जो भी इंटीग्रेशन है उसका नोटेशन है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। अब ये u क्या है, v क्या है, इसी के लिए हम यूज करेंगे ये वर्ड, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो x है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे आप देखिए लॉगरिदमिक में है, नो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, नो। बट ये जो x है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, दिस वन, मतलब कि एल्जेब्रिक, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, दिस बिलोंग्स टू एल्जेब्रिक कैटेगरी, ओके। Next, moving to the word, the term sin x. Sin x is falling into this category, right? Trigonometric. Okay? तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। अब क्या करना है, पहले तो हमने उसको कौन सी कैटेगरी को ये बिलोंग करता है वो लिख लिया। दिस बिलोंग्स टू एल्जेब्रिक कैटेगरी, दिस बिलोंग्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी, ओके। इतना काफ़ी नहीं है, हमें जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में यू वी कंसिडर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि जो फर्स्ट दिया है उसको यू अज्यूम कर लो, जो सेकंड दिया है उसको वी अज्यूम कर लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो हमारी मेथड का पहला क्रूशियल पार्ट है कि ऑर्डर भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो वर्ड है लिएट, इसमें से हमें पहले कौन से दो शॉर्टलिस्ट करने हैं, ए और टी, मतलब ए एंड टी। तो ए और टी दोनों में से इनटू दिस ऑर्डर कौन सा फर्स्ट आ रहा है, ए, ये वाला ए, दैट मीन्स अवर यू इज वॉट एक्स। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में ये पहले दिया है इसीलिए यू इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, नहीं। यू और वी को फिक्स करने के लिए ये पूरा प्रोसेस हमें कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आगे पूरा का पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हाउ वी हैव टू कंसिडर और वी हैव टू डिनोट द गिवन टर्म्स by applying specific order by u and v, okay। so पहले हम क्या करेंगे, a पहले आ रहा है ऑर्डर में t से डेफिनेटली, तो जो हमारा u होगा वो होगा जो फर्स्ट आ रहा है वो, इसीलिए हमने यहाँ पे चार्ट में लिखा है comes first in which this word,
तो कौन सा फर्स्ट आ रहा है, x, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं u इक्वल्स टू x, ठीक है। तो एक तो हमने लिख लिया कि कौन सा है u, तो दूसरा कौन सा होगा, डेफिनेटली v, उसमें हमें कुछ देखने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा v गिना जाएगा sin x, ठीक है। अगर इस पार्ट में अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ ये वीडियो रिवर्स कर करके देखिए, और जहाँ तक ये समझ में ना आए तब तक आप आगे का वीडियो प्लीज़ मत देखिएगा, ठीक है। तो पहले इतना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप। पहले हमने कौन सा स्टेप फिक्स किया कि u कौन सा है, v कौन सा है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो u और v है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स जो फंक्शन u है उसका ऑलवेज डिफरेंशिएशन ही होगा, और जो सेकेंड फंक्शन है v उसका ऑलवेज क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि u के आगे कंटिन्यूएशन में मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन और v के नीचे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए अभी तक हमने कोई फॉर्मूला जनरेट ही नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, पूरा डायाग्राम से पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मूला वो पहले कर लेंगे थ्रू स्पेसिफिक मैनर, ताकि ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको ठीक से माइंड में सेट हो जाए। तो स्टेप्स भी आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ठीक से समझ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए हम, डिफरेंशिएशन करना है किसका, u का, फॉर श्योर। तो u का डिफरेंशिएशन हम x के फॉर्म में करेंगे बिकॉज x का फंक्शन है, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम सिंपली लिख लेंगे, ऑलरेडी हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं du by dx इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एज आई हैव सेड कि v का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन v dx, ठीक है। तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। v क्या है, sin x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c, हम बाद में लिखेंगे जब हम फॉर्मूला में ये सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तब, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन तक हो चुका है माइनस कॉस x, डिफरेंशिएशन का रूल यहाँ तक ही था। अब उसका यूज होगा डेफिनेटली यहाँ पे, बट यहाँ से आगे हमें कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करना है। जो भी काम करना है अब किसके साथ करना है, इंटीग्रेशन v dx के साथ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ तक का हो गया हमारा एग्जाम्पल का पार्ट 1। u v डिसाइड करना और u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन, इतना तो आपको डेफिनेटली 100% आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं, पकड़ते हैं, ये फिक्स करते हैं v dx के बारे में, ओके। उसमें से हमने भी दो ब्रांचेस निकाले हैं, तो एक में लिखा है u, एक में लिखा है du by dx। हम बात करें v की, तो जो बाकी बचा है उसको ही हम यहाँ पे किसी भी तरह से एंगेज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है u, यहाँ पे लिया है du by dx। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ऐसे आप ब्रांच बना दोगे तो आपको आगे के टर्म बिल्कुल याद नहीं रखने पड़ेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन ब्ला ब्ला, ओके। सो यहाँ पे हमने लिखा है u, तो u को इसके साथ मर्ज करो मतलब मल्टीप्लाई करो। अब आप देखो ध्यान से, हमारे पास ऑलरेडी u भी है और v भी है, ठीक है। हमें कुछ नया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें दोनों को उठा के मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लिखते हैं u, इसी ऑर्डर में जाना है, पहले u लिखना है फिर ये लिखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो पहले हम लिख रहे हैं u, इंटीग्रेशन v dx क्या मिला था हमें, माइनस कॉस x, ठीक है। यहाँ तक इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं du by dx के साथ क्या करना है। जैसे ऐसे किया मल्टीप्लाई इस साइड पे, वैसे ही du by dx के साथ इंटीग्रेशन v dx को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो पहले हमें क्या चाहिए, du by dx, वो है हमारे पास 1 इंटू इंटीग्रेशन v dx, तो वो क्या आएगा, माइनस कॉस x। दैट मीन्स हमें क्या मिला, 1 के साथ माइनस कॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आएगा माइनस कॉस x, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मोस्ट ऑफ द 70-80% काम हमारा फिनिश हो चुका है। अभी भी एक ब्रांच वहाँ से निकालनी है, कहाँ से, du by dx के आगे से। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमें मिलेगा ये वाला, उसका अगेन हमें क्या करना है,
इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा लिखा हुआ कि इंटीग्रेशन, जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन, और ये जो इंटीरियर टर्म है वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अभी आप देखो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, माइनस तो है उसको हम -1 कंसीडर करेंगे तो वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। इस टाइप के एग्जांपल्स अगेन आई एम सेइंग, पहले इसके आगे के लेक्चर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन। तो यहाँ पे माइनस हो गया, कांस्टेंट एज इट इज हमने रखा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है सिंपली साइन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लिया है। जो हमने पहले इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट का पहले तो आप एक एग्जाम्पल के साथ में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने पहले ब्लैंक रखा था विदाउट दिस एग्जाम्पल उसका भी आपके पास एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो आप किसी भी एग्जाम्पल में वो फ्लो चार्ट फिक्स कर सकते हो। ठीक है, बाद में आपको सिर्फ आंसर ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, सो क्विक रिविजन फॉर दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, नंबर 1, U and V by following proper order of word liate. Step 1. Now, after deciding what is U and what is V, our mind should be fulfilled with the fact that U is always differentiated and V is always integrated. Okay, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस बना लिए हमने कि हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एंड सो ऑन। एक ब्रांच हो गई U, एक ब्रांच हो गई V। इसका हमने कर लिया डिफरेंशिएशन, ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ओके, तो V का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे मैंने बोला था कि पार्ट 2 यहाँ तक तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, V के बाद फिर से 2 ब्रांच पड़ेगी, एक में U रखना है, एक में du by dx। ऐसे आप वर्ड वाइज याद रखोगे, जो मेन वर्ड है उससे, तो ये पूरा का पूरा मेथड इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे ब्रांच क्यों बनाए, क्योंकि उसको मर्ज करना है इंटीग्रेशन वी डी एक्स के साथ। यहाँ पे किया हमने u के साथ इंटीग्रेशन वी डी एक्स का सिंपल मल्टीप्लीकेशन, नो फॉर द कैलकुलेशन एट ऑल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यू बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन वी डी एक्स को सिंपली मर्ज किया, मल्टीप्लीकेशन किया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दिया। बाद में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, ये हमें माइंड में रखना है, यहाँ तक आते आते हमें भूल नहीं जाना है कि इसका भी अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो आया है उसका हमने जो भी यहाँ पे मिला उसका अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है, सॉरी। ठीक है, आपके नोटबुक में ये पूरा का पूरा एक पेज में ब्यूटीफुली चार्ट ड्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है तो वो इजीली आप फिट कर सकते हो। मुझे एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पर जब आपके माइंड में एक बार ये फिक्स हो जाएगा, बाद में बिल्कुल भी इतनी देर नहीं लगेगी, सिर्फ आपको फटाफट से चार्ट लिखना है, उसमें फिलअप करना है जो भी दिया है वो। ठीक है, ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपली क्या मतलब क्या हुआ, इस साइड पे इंटीग्रेशन अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते आपको भूल नहीं जाना है कि दूसरी बार भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये अगर आप भूल गए और ये मेथड फॉलो किया तो फॉर्मूला भी डिफरेंट आएगा, मतलब गलत आएगा। यहाँ तक आपने अगर किया तो दूसरी बार अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन करना भूल गए तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फाइनली आंसर भी आ चुका है। अब हमें सिर्फ एक स्टेप करना है, इस टाइप का जो बॉक्स है, रेड कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया है, और ये इस टाइप का, इन दोनों को सिर्फ एक फॉर्मूला में पुटअप करना है। ठीक है, आइए देखते हैं वो कैसे फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं। सो लेट्स जनरेट द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेट करना था वो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और हमने वहाँ पे अज्यूम किया था x इज u एंड sin x इज v। तो फॉर्मूला क्रिएट करता है कि हमें 2 फंक्शंस दिए हैं u एंड v ऑफ वेरिएबल x। ओके, दोनों डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करने चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमारे बॉक्स है लास्ट फ्लो चार्ट के उसको हम एज इट इज रख देंगे। देखिए ध्यान से, u इंटीग्रेशन v dx
लिखा मैंने एज इट इज। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx। ओके यस, यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे दूसरा dx आएगा, करेक्शन, बिकॉज ये dx तो इस इंटीग्रेशन का है और ये इंटीग्रेशन का dx ये रहा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे dx। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, साइन रखेंगे माइनस की, ठीक है। अब क्या करना है, इस साइड तो हमें दिया है कि इंटीग्रेशन x साइन x dx, यहाँ पे इसका आंसर रख देंगे x इंटू माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस एज इट इज, और इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, साइन x प्लस सी। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो मैं स्टार्टिंग में किसकी बात कर रही थी, आप यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला में u v जो क्वेश्चन दिया है उसमें u और v इस ऑर्डर को फॉलो करके भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन है u कौन है v, वहाँ तक सेम है। बट अब क्या होगा, दूसरा मेथड जो हमने किया है उसके अलावा यहाँ आप पहले ये फॉर्मूला रखो, फिर उसमें u v सब्स्टिट्यूट करो, जहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन, वो भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बाद में इंटीग्रेशन करके भी ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी आंसर आएगा सेम, ठीक है। अभी आप जो ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x dx, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपके GTO एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगेन, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पहले ये मैंने ब्लैंक फ्लो चार्ट बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लीजिए, ठीक है। बाद में हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा ये आपको याद रखना है, उसमें हम सिर्फ कैलकुलेशन फिलअप करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते थे, u और v डिसाइड करते थे, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो x है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। डेफिनेटली जैसे हमने अभी देखा कि एल्जेब्रिक कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, लॉगरिदमिक नो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नो, एल्जेब्रिक तो आ चुका है ऑलरेडी, ट्रिगोनोमेट्रिक नो, बट लास्ट तक हम पहुंच गए, ये आएगा एक्सपोनेंशियल में, e रेज टू x है इसलिए, तो इसको हम नाम दे देते हैं e। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे बाय चांस ऐसा आ रहा है कि जो इस ऑर्डर में वो ही u v हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है लिएट, कौन सा लेटर फर्स्ट आ रहा है, a, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा u, और जो रिमेनिंग बचता है वो होगा v, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन u v dx। अब u हमारा क्या हुआ वो यहाँ पे लिख लेते हैं x, v हमारा क्या बना, ये हो गया e रेज टू x। अब आप देखना है सेकेंड एग्जाम्पल में कितना स्विफ्टली हम आगे जाते हैं। du बाई dx मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी भी हमने किया प्रीवियस एग्जाम्पल में, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, x इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन v dx ex dx, e रेज टू x का सबसे इजीएस्ट डिफरेंशिएशन कह लो या तो फिर इंटीग्रेशन कह लो, क्वेश्चन भी वही है आंसर भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e रेज टू x। फिर क्या करना है, मर्ज, u का इंटीग्रेशन v dx के साथ मर्ज करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, u यहाँ से पकड़ेंगे x, इंटीग्रेशन v dx जो आया वो आया e रेज टू x, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द फॉर्मूला, रिमेंबर। नाउ मूविंग टू du बाई dx, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले तो रखते हैं सिर्फ, du बाई dx क्या आया था हमारा 1, और इंटीग्रेशन v dx आया था e रेज टू x, तो ये बन गया हमारा e रेज टू x, ठीक है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डबल इंटीग्रेशन, मतलब एक बार तो इंटीग्रेशन हो गया, अब यहाँ पे जो आया था वो मैंने लिख लिया है, अगेन उसका इंटीग्रेशन करना बाकी है सिर्फ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये रहा,
उसका हमें आंसर लिखना है e रेज टू x। अब सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करना है, अगेन दैट विल बी e रेज टू x, ठीक है। प्लस सी हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तब बाद में लिख देंगे इन द फाइनल आंसर, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगेन हम बॉक्स बना देंगे जो जो भी लास्ट टर्म्स हमने रिसीव किए उसका, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, दिस टर्म अलॉन्ग विथ दिस टर्म इन बिटवीन माइनस साइन, ठीक है। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। सो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते करते फ्लो चार्ट में लास्ट टर्म तक पहुँच चुके थे वो मैंने लिख लिया फॉर्मूला में, बीच में रखना है माइनस साइन, कीप इन माइंड। और अब रखते हैं हमारे टर्म्स, उसमें u वी डी एक्स मतलब x e रेज टू x डी एक्स, इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्या आया वो लिख देते हैं, ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या आया वो लिख देते हैं e रेज टू x, ठीक है। बीच में आएगा माइनस, लास्ट में इंटीग्रेशन जब हम फिनिश करें तब हमें आंसर में डेफिनेटली लिखना होता है कांस्टेंट c, ठीक है। सो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीटीयू में पूछे जाते हैं वो 2 एग्जांपल्स कैलकुलेट किए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली बार आया है log x एज वेल एज x का पावर आया है 2। तो अभी मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया, इस बार हम क्या करेंगे थोड़ा सा डिफरेंटली, आपको डिटेल में समझ में भी आ जाएगा, फ्लो चार्ट याद भी रह जाएगा, इसलिए हम फ्लो चार्ट भी साथ में बनाते जाएंगे और कैलकुलेट भी करते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि x स्क्वायर मतलब कौन सा आएगा, इस बार यही आएगा एल्जेब्रिक और दूसरी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a, ओके। फिर लॉगरिथम में कहाँ पे आता है c, फर्स्ट वन, सो यहाँ पे लिखेंगे हम l। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ऑर्डर ऑफ द वर्ड लिएट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कौन सा आ रहा है, देखो ये आ रहा है l, ओके। तो हमारा u इस बार क्या होगा log x, नॉट x स्क्वायर लाइक प्रीवियस टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस बार हमारा u होगा log x और v क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से 2 ब्रांच बना देते हैं, विच कम्स फर्स्ट इन विच वर्ड लिएट, वो होता है हमारा u। तो u हमें ध्यान से लिखना है log x, अगर u v हमने डिफरेंटली अज्यूम कर लिया, इंडिकेट कर दिया, तो पूरा एग्जाम्पल हमारा गलत हो जाएगा। और v हमें लिखना है जो u नहीं है वो, मतलब ये x स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ u में तो हम क्या करते हैं, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करते हैं बेसिक कैलकुलेशन में, ठीक है। du बाई डी एक्स ऑफ log x, तो पहले तो हम याद कर लेते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास है, क्या है 1/x, तो ये हम लिखेंगे 1/x। अब जो बात है वो करेंगे हम v में, जिसमें आता है इंटीग्रेशन, तो हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन v dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अगेन क्या आया यहाँ पे, पावर रूल आया, ठीक है। x की पावर क्या है 2, तो हमने पावर रूल वाला जो प्रीवियस वीडियो है उसमें समझ लिया है कि पावर रूल में सिंपल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ये जो पावर होगा उसमें सिर्फ एक ऐड होगा, दैट मीन्स 2 + 1, तो वो हो जाएगा 3, बेस सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में भी आता है 3, ठीक है। ये मुझे फिर से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पूरा लेक्चर हमने पढ़ लिया है। ये हो गया वी डी एक्स, यहाँ से फिर से 2 ब्रांच निकलेगी, ओके। इसमें आएगा u, इस साइड आएगा du बाई डी एक्स, ये देख लेना ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। सो क्या करते हैं, इन दोनों में हम मर्ज करते हैं u और वी डी एक्स, मल्टीप्लीकेशन वो क्या होगा वो देख लेते हैं। u क्या है हमारा log x, और क्या है इंटीग्रेशन वी डी एक्स आया हमारा x³ बाई 3, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द फॉर्मूला। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर से आगे 2 ब्रांचेस निकलेगी, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन होगा, एक तो हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, देखते हैं क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो du बाई डी एक्स क्या आया है हमारा 1/x,
इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्या आया है, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक x का पावर है, यहाँ पे 3 है, तो बचेंगे कि इतने कैंसिल हो जाने की वजह से एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा बाय 3, ठीक है। अब ये तो हो गया, अभी भी एक ब्रांच निकलेगी, ठीक है। पहले हम ये लिख लेते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ये तो है ऊपर वाला ही टर्म, बट इसका भी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट्स सी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये आया हमारा एक्स स्क्वायर बाय 3 डी एक्स, सिंपल। तो इसका हम क्या करेंगे, आगे फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/3 कांस्टेंट बचेगा, आगे आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, ये रहा, एक्स क्यूब बाई 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत ही छोटा सा लिखा है मैंने, ओके। तो ये हमारा क्या मिल गया हमें, सेकेंड टर्म ऑफ अवर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो आइए अब इन दोनों को फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला में फाइनल आंसर क्या आता है, ठीक है। सो एज वी हैव डन इन प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स, यहाँ से फॉर्मूलाज पहले यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। ये हम बन गया हमारा बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमने क्या अज्यूम किया था, u हमने अज्यूम किया था log x, तो मैंने सिर्फ पहले लिखा है, v को अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर सिर्फ चेंज किया है, अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब u इंटीग्रेशन v dx हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3, अदरवाइज आप ये आगे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर द ऑर्डर। यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा था, ये वाला 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, log x लिखा, एक्स क्यूब बाई 3 एज इट इज लिखा, 3 3 हो जाएगा 9, माइनस और ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा एक्स क्यूब। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के दिए हैं। अगर ये तीनों आप सिंसियरली सॉल्व कर लेते हो, तो एग्जाम में अगर कोई भी इस मेथड का एग्जाम्पल आएगा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, ठीक है। तीनों में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे e⁻3x, u भी तो आप अज्यूम कर ही लोगे, ठीक है, मतलब अज्यूम मतलब डिसाइड कर ही लोगे, ये u होगा, ये v होगा, बट इसका इंटीग्रेशन मैं सिर्फ आपको मेंशन कर रही हूँ। e⁻3x dx का होगा e⁻x का जैसे होता है वैसे ही e⁻3x, और x का जो कोएफिशिएंट नया आया है कंपेयर टू बेसिक फॉर्मूला ऑफ e⁻x, x का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें सिर्फ डिवीजन में लिखना है, दैट्स इट, ओके। तो इंटीग्रेशन आप इसका ऐसे करोगे, तो हो गया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स स्क्वायर e⁻x है, दिख रहा है इतना इजी नहीं है जैसे हमने किए हैं वो, ठीक है, क्योंकि आपको पहले पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो लास्ट में एक इंटीग्रेशन फिर भी बचेगा, ठीक है। जो यहाँ पे हम लास्ट में करते थे, वो बॉक्स बनता था, वो वहाँ पे आपको एक ऐसा टर्म मिलेगा कि जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको दूसरी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले ये सॉल्व करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व करना है, अदरवाइज कुछ या कहीं पे अटक जाते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अदरवाइज मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे भी आप मुझे उसका फ़ोटो भेज के DM करके भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इंस्टाग्राम अकाउंट के, और यहाँ पे अभी भी फ्लैश भी हो रही होगी, ओके। तो आप ऐसे भी पहले सॉल्व करके, डाउट है तो मुझे कम्युनिकेट करो मेरे साथ। लास्ट वन, स्पेशल वन, log x सिर्फ एक ही टर्म है, log x का हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन में पता है 1/x, ठीक है, बट इंटीग्रेशन का पता नहीं है।
तो ठीक है, तो ऐसा अगर एग्जाम्पल आता है कि जिसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें पता है, बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर रही हूँ, पर इंटीग्रेशन का नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो। इसको हम लिखेंगे log x into 1 because anything multiplied by 1 will remain as it is। तो हम multiplied by 1 डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे u और v को, जब भी आप v नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस टाइप के स्पेशल एग्जाम्पल में, तो इसको हमेशा v ही लेना है, ओके। जो टर्म दिया गया होगा उसको हम लेंगे u, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर ये तीनों एग्जाम्पल अलॉन्ग विद दिस 3 एग्जाम्पल्स व्हाट वी हैव डन, इतना आप कर लेते हो तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, मुझे आप डेफिनेटली फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे ही ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए, इंटीग्रेशन लर्न करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और विदाउट डाउट, विदाउट फेल आप अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिए, तो जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उसमें इन लोगों को ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।